पोएट कहते हैं, जैसे सेकेंड तो अटक गया था, हाँ। तो पोएट कहते हैं कि उसका जो पूरा यंग डेज था, यानी कि उसका जो पूरा चाइल्डहुड, जो उस तो कि उसकी सारे चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज उस बॉल के साथ अटैच थी। और जब वो बॉल पानी में गिर गई तो एक तरह से उसके पूरे चाइल्डहुड ही पानी में एक तरह से गिर गया, ठीक है। वो कहता है वो नॉट इंट्रूड, मतलब कि इंट्रूड का मतलब यहाँ पे दे रखा है, इंट्रूड मतलब टू एंटरटेन अ सिचुएशन, या फिर किसी को भी छेड़ना बीच में जाकर, ठीक है, किसी को भी डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, और ना मैं उसे ये कहूँगा कि दूसरी बॉल ले ले, बॉल तो बड़ी चीप होती है, मैं उसे ये भी नहीं कहूँगा। जो बॉय है उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करी है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। मतलब हमें पता है पूरी दुनिया में हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। लेट्स से आपके पास अपनी बुक है, बैग है, आपके पास कोई हो सकता है, आप क्रिकेट खेलते हो, आपके पास अपनी बैट हो, बॉल हो, ठीक है, या फिर आपके पास अपना कोई भी टॉय हो, कोई भी चीज़ हो जिससे भी आप अटैच हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई फ़ोन हो या कोई लैपटॉप हो, कुछ भी हो। तो ये सब आपकी पोजेशन है क्योंकि आप इन्हें ओन करते हो, ठीक है। तो ये सब आपकी पोजेशन है, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप ओन करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अच्छे से ओन करो, आप उनको खो मत, क्योंकि वो चीज़ें आपकी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ पे जो बॉय था उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, उसे पता था कि वहाँ पे पानी है, लेकिन तब भी वो बॉल से खेल रहा था। और क्या हुआ, बॉल जो है उसके हाथ से छूटी और पानी में गिर गई। वही चीज़ है, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करनी चाहिए और अपनी चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। पीपल विल टेक बॉल्स, एक सेकेंड, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। पोएट कहते हैं पोएट कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो कहते हैं बॉय को, यहाँ पे सिर्फ बॉल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे ओवरऑल कह रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें पोजेस करते हैं वो हम खरीदते हैं, और वो कहते हैं कि एक ना एक दिन वो जो जितने भी पोजेशंस है वो एक ना एक दिन हमें छोड़ कर चली जाएगी। जिस तरह से बॉय ने एक बॉल खरीदी थी, उसके साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज अटैच थी, पर क्या हुआ, आखिर में वो बॉल उसे छोड़ के चली गई। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में भी हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन करते हैं, पोजेशंस है, तो एक ना एक दिन वो पोजेशन भी हमें छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। और मतलब कि ऑफकोर्स ये आता है कि अगर हमसे कोई चीज़ हमें छोड़ के जा रही है तो वो एक लॉस ही तो होगा। तो एक तरह से पोएट कह रहे हैं कि हमें लॉस को एक्सपीरियंस जब हम कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ, मतलब कि एक तरह से हमें बिल्कुल फर्मली खड़े रहना चाहिए लॉस के खिलाफ, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, जब कोई हमारा पोजेशन, कोई वैल्यूबल थिंग हमारा हम खोते हैं, लॉस करते हैं, तो हमें दुख होता है। तो जो बॉय था उसे भी बहुत दुख हो रहा था, बॉल को लॉस उसने की थी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो बॉल उसने जो लॉस की थी वो अब वापस नहीं आ सकती, ठीक है। जो मनी है वो एक्सटर्नल है, मतलब पैसे जो है आपको नई नई बॉल दिला सकती है, ठीक है, लेकिन पैसा आपको वही बॉल, बॉय को फिर से वही वाला बॉल दोबारा नहीं ला सकती जो उसने खोया है। मतलब एक तरह से मनी कैन नॉट बाय इमोशंस। मनी एक्सटर्नल चीज़ों को खरीद सकता है। अगर बॉय की बॉल खो गई है वो, तो कोई भी उसे जो है दूसरी बॉल खिला लेगा, लेकिन वो जो पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो वही बॉल उस बॉय को दोबारा नहीं दिला सकता जो उसके पास पहले थी। वो उन मेमोरीज को दोबारा नहीं ला सकता जो बॉय ने उस बॉल के साथ बिताई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मनी को एक्सटर्नल बोला है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पेपर में, ठीक है। तो मनी को एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय इमोशंस एंड मेमोरीज। जो चीज़ें हमने खोई है वो मनी वापस से हमें नहीं दे सकता। बॉय ने अपनी बॉल खोई, ऐसे हज़ारों बॉल हो जाएगी, लेकिन वो पहले वाली बॉल जो बॉय के जिसके साथ बॉय ने अपना चाइल्डहुड बिताया, वो बॉल वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए मनी एक्सटर्नल है, ठीक है। हम एक चीज़ हमने खोई है तो हम और चीज़ें भी ला सकते हैं, लेकिन जो पहले वाली चीज़ जिसके साथ हमारी मेमोरी अटैच है वो वापस नहीं ला सकती। पैसा या फिर कोई भी शक्ति नहीं ला सकती उसको। चली गई तो चली गई, वो मेमोरी सब चली गई। लेकिन मेमोरीज चली गई इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर की तरफ अवेयर नहीं है, नहीं। अगर हमें कोई चीज़ लॉस हुई है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब कि नॉलेज, वो कहते हैं कि आज जो बॉय है उसे पता चला कि लॉस होता क्या है, उसे पता चल गया कि लॉस से क्या क्या फीलिंग आती है अंदर, ठीक है। और अब पोएट उसे समझाते हैं कि उसे जो है अब इस लॉस से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि
अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और आगे देखना चाहिए, स्टैंड अप। मतलब कि जो पेन उसे हो रहा है उसे उसके खिलाफ उठना चाहिए, उस पेन को ख़त्म करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और पहली बार बॉय ने अपने लाइफ में कोई लॉस महसूस किया था, तो इसकी वजह से उसको लॉस के बारे में एक नॉलेज हुई कि लॉस होता क्या, उससे क्या क्या फीलिंग्स आती है। और पोएट कह रहे हैं कि इस लॉस को बियर करके आगे बढ़ो लाइफ में। ऐसे और भी चीज़ आती रहेगी जो तुम पाओगे, फिर वो छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसे अगर हम हर चीज़ में टाइम वेस्ट करें तो लाइफ नहीं चलेगी। तो जो चीज़ आ रही है आओ, उसका स्वागत करो, उसका टाइम स्पेंड करो। फिर अगर वो हमें छोड़ के जा रही है तो हैप्पीली उसे हमें बाय करना चाहिए। हमें उस पर इतना पेन, ऑफकोर्स पेन होता है, लेकिन उस पेन पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके खिलाफ लड़के आगे बढ़ना चाहिए। knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो पोएट कहते हैं, अब वो उसे बॉय की नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं कि हमें जो है लॉस के बारे में पता होना चाहिए, लॉस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि लॉस होता क्या है, ठीक है। जो बॉय है जिस तरह से उसने लर्न किया कि लॉस का ट्रू नेचर क्या है, ठीक है, ही लर्न द ट्रू नेचर ऑफ लॉस। उसने पहली बार लॉस को समझा, लॉस होता क्या है, ठीक है। उसके डेस्परेट आए थे, डेस्परेट का मतलब यहाँ पे दे रखा है, डेस्परेट मतलब कि उसकी होपलेस, ऑफ कोर्स उसकी होप चली गई ना, उसका उसकी इतनी प्यारी बॉल चली गई। तो वो पेनफुल उन डेस्परेट आइज से उसने आज और लॉस का ट्रू मीनिंग समझा है। ठीक उसी तरह हमें भी लॉस का ट्रू मीनिंग समझ के लॉस के खिलाफ जो है स्टैंड रह के हमें लॉस को फेस करना चाहिए, उस पेन को फेस करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो हमें अपनी पोजीशन है उसके खिलाफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें समझनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो हमें छोड़ के चली गई तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अगर कोई चीज़ हमें छोड़ के जा भी रही है तो और पेन हो भी रहा है तो हमें उसके खिलाफ स्टैंड अप हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो चीज़ें हमारी पुरानी है उसमें मेमोरीज होती है, ठीक है। तो हम पैसे से वही चीज़ दोबारा नहीं खरीद सकते जो हमारे पास पहले थी, ठीक है, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है, ठीक है, इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। तो ये पूरा चैप्टर का यहाँ पे यहाँ दे रखा है कि बॉय ने अपनी बॉल खो दी, बहुत दुखी हुई, उसकी मेमोरीज अटैच थी। उसकी इतनी कॉस्ट मच मतलब कि इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और दूसरी बॉल हम आराम से खरीद सकते हैं। तो बॉय अपसेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो दूसरी बॉल भी कर सकता है, वो क्यों अपसेट हो रहा है, वो इसलिए अपसेट हो रहा है क्योंकि उसने पूरा चाइल्डहुड उसके बताया था, उसके साथ इतनी मेमोरीज अटैच थी और वो उस बॉल के लिए उसका इमेंस लव था और वो बॉल उसके छोड़ के चली गई। Poor thing has been lost and what the boy has to learn more from the experience of losing it। तो बॉय ने पहली बार लॉस को एक्सपीरियंस किया, उसे महसूस किया और उसे समझ में आया कि ट्रू वर्ल्ड का नेचर क्या होता है। और उसे ये लेसन भी मिला कि जो चीज़ आती है वो जाती भी है और जो जा रही है तो हमें उसे रिस्पेक्ट देकर हमें बाय करना चाहिए। उस पर पेन ऑफकोर्स होता है लेकिन स्टैंड होके उसके खिलाफ डट के उस पेन को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरह से बॉय को ट्रू नेचर के बारे में पता चला, लॉस का उसे लॉस एक्सपीरियंस हुआ पहली बार और उसने लॉस के खिलाफ खड़े होकर जो है उसको पेन को फाइट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम द पोएम, वी मीट इन नेक्स्ट पोएम, ठीक है।